हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन। इसके पहले वाले पार्ट में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करा दिया गया था। जो लोग नहीं देख पाए हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है कि 6 to the power n, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है, वो क्या 0 पर जाके एंड होगा, मतलब उसके यूनिट प्लेस पर क्या 0 आएगा। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 तभी होगा जब वो नंबर डिविजिबल बाई 10 हो, ठीक है। और चूँकि 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 and 5, इसका मतलब वो नंबर 2 and 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हमें यही चेक करना है। जो नंबर दिया है वो 2 से होना चाहिए डिविजिबल और 5 से भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो 0 पर जाके एंड नहीं होगा। हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखना होगा, देखिए इफ एनी नंबर एंड्स with the digit 0, इसका मतलब क्या हुआ, it should be divisible by 10, ठीक है। जब 10 से होगा इसका मतलब 2 और 5 से होना चाहिए, बिकॉज 10 is equal to 2 into 5 and also divisible by 2 and 5 because क्योंकि 10 is equal to होता है 2 into 5, मतलब 10 का जो है वो प्राइम फैक्टर होगा 2 and 5, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये क्या नंबर 2 and 5 क्या दोनों से डिविजिबल है। तो क्या करना होगा, पहले इसको हमको इसका निकालना होगा प्राइम फैक्टर। तो देखिए हियर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, वो 2 and 3, मतलब 2 into 3, ये हुआ ना। देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 3 to the power n। अब साफ दिख रहा है चूँकि 6 का प्राइम फैक्टर 2 and 3 है, इसका मतलब ये नंबर n की वैल्यू कुछ भी हो नेचुरल नंबर में तो वो नंबर 2 and 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन चूँकि इसके प्राइम फैक्टर में आपका 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब है इसमें का जो एक्सपेंशन होगा n की वैल्यू कुछ भी हो वो आपका 0 पर जाकर समाप्त नहीं होंगे। क्लियर। तो क्या लिखना होगा इसमें, देखिए because 6 to the power prime factor of 6 to the power n 6 to the power n do not contain 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब है देयरफॉर 6 to the power n does not divisible by 5, ठीक। मतलब इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर आपका 5 से नहीं डिविजिबल होगा। इसका तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 6 to the power n cannot end with the digit 0, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n का कुछ भी वैल्यू हो वो आपका 0 पर जाके एंड नहीं होगा। क्लियर। कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये
एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 देन प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब इसको बताना है, कैसे बताएंगे कि कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर बताने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि होता क्या है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर आपका अपोजिट प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कंपोजिट में क्या होगा, मतलब इनके अलावा भी फैक्टर मिलेगा, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर मिलेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। मतलब क्या है कि अदर देन मेनी फैक्टर अगर मिल जाए दोनों में तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है। तो कैसे मिलेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें और ये दिखा दें कि इसमें जो है 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि बोथ नंबर्स हैज़ बिकॉज मैनी अदर फैक्टर्स अदर देन 1 देयरफॉर बोथ नंबर्स आर कंपोजिट। यही प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करना है, पहले दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हमें फैक्टर समझ में आएगा कि हाँ फैक्टर कितने इसके हैं। क्या होगा देखिए, पहले वाले नंबर को हम लिख सकते हैं, क्या नंबर दिया है पहला वाला, फर्स्ट नंबर क्या है वो देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 ये नंबर दिया है। ठीक, इसको हम सॉल्व करें तो क्या करना है, देखिए दोनों में 13 यहाँ है तो हम 13 कॉमन ले रहे हैं। तो 13 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और ये कॉमन ले चुके तो प्लस 1, यहाँ पे कॉमन लिए 13 तो हो जाएगा 1 कॉमन लेने के बाद। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 13 और ये हो गया 77 और प्लस 1, मतलब क्या हो गया ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। अब 78 का भी हम फैक्टर कर सकते हैं, तो और फैक्टर कर लीजिए। 78 का फैक्टर जब करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर अब 3 से जाएगा 13। अब यह आगे नहीं होगा क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 13 मेरा पहले से है और 78 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो क्लियरली यहाँ पर है कि ये 1 के अलावा यहाँ पे 4 फैक्टर मिल गया ना। यहाँ पे 1 के अलावा 4 फैक्टर हैं, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि उसके 1 को छोड़कर और भी मेनी फैक्टर्स होंगे। अगर सिर्फ 2 ही होता तब तो प्राइम नंबर बोलते उसको, लेकिन जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा तब क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाले पार्ट में क्या नंबर दिया हुआ है, सेकेंड वाले जो नंबर दिया है वो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको भी सॉल्व करें, देखिए 5 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 5 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 और ये 5 कॉमन ले लिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, अब इसको पूरे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा देखिए, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84। ठीक है, तो 84 हो गया और इंटू ये 3 नहीं 12 प्लस 1 होगा। देखिए 7 6 जा 42 और 42 2 जा मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया और ये 4 इंटू 3 12 आ गया और ये प्लस 1 आपको पहले से है। अब इसको और मल्टीप्लाई सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 4 जा 48 कैरी होगा 4 और फिर 12 8 जा 96 और 4 100 प्लस 1 ये आ गया। तो ये हो गया 5 इंटू 1009। अब इसका फैक्टर फर्दर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी आपको 1 के अलावा 2 फैक्टर है ना, तो अब लिखना क्या, देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर है 1 के अलावा और यहाँ पे आपको 2 फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज देयरफॉर बोथ, जो नंबर जो दिया हुआ है, बोथ नंबर्स आर कंपोजिट because both number, ठीक है, have many factors other than 1, मतलब 1 को छोड़कर, other than 1। क्लियर, प्रूफ कर दिए। यहाँ पे देखिए 1 को छोड़कर 4 फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो ये
को छोड़कर अगर 2 से ज़्यादा या 2 फैक्टर आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये आ गया, देयरफॉर बोथ नंबर्स आर कंपोजिट बिकॉज बोथ नंबर्स हैव मेनी फैक्टर्स अदर देन 1। क्लियर, कॉपी कीजिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो समझना है कुछ नहीं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ना है। क्या देखिए, क्या है क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, ठीक है, and go in the same direction. तो after how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्या है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक सोनिया है एक रवि है, दोनों स्पोर्ट्स, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें आपको राउंड लगा रहे हैं। तो सोनिया का जो स्पीड है वो मतलब वो कम है, क्योंकि वो 18 मिनट्स ले रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। रवि जो समय ले रहा है 12 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है कि रवि की स्पीड ज़्यादा है। जैसे मान लो कि ये आपका सर्कुलर कोई पाथ है, ठीक, ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रवि स्टार्ट किया चलना और यहीं से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर सोनिया भी चलना स्टार्ट की। इसकी ये समय लेता है 12 मिनट्स और ये लेता है 18 मिनट्स, ठीक है। तो कह रहा है, इसका मतलब क्या है, एक राउंड मारने में आपका रवि पहले पहुंच जाएगा, मान लो पहले पहुंचा, अभी पीछे ही रह जाएगा, फिर दोबारा मारेगा, ऐसे मारते मारते दोबारा एक समय ऐसा भी आएगा कि वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों फिर मिल जाएंगे। तो वही मिनिमम टाइम निकालना है, ठीक है। मतलब ये दोबारा कब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो ऐसा मिनिमम टाइम, मतलब दोबारा चलते रहेंगे तो और दोबारा भी मिलेंगे, दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन आपको मिनिमम टाइम निकालना है कि कितने मिनट्स के बाद, मिनिमम कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो मिनिमम वर्ड से आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना है एलसीएम, कुछ करना नहीं है, एलसीएम निकाल देना है किसका, 18 और 12 का। जितना उसकी एलसीएम आएगी उतने ही मिनट के बाद दोनों फिर से दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अब करना क्या है, हमको दोनों जो नंबर दिया है, नंबर क्या दिया है, मिनट्स, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, इसको हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका पहले हम फैक्टर करेंगे 18 का। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, यही फैक्टर होगा। और 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 3, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है, दोनों का जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए कॉमन ये 2 है, दोनों में है, और ये कॉमन आपका, सॉरी एलसीएम एचसीएफ होता है, वो हम एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी एलसीएम आएगी। अभी जो हम बता दी गलती से एचसीएफ होता है, वो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है इसमें, तो ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ और ये दोनों अलग बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 जो कॉमन एक ही बार लिखेंगे और 3 भी कॉमन एक ही बार लिखेंगे, और ये दोनों अलग से कॉमन नहीं है तो इसको और एक बार लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा उतने मिनट के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने में क्या आया, देखिए क्या आया, ये 36 ना, 36। इसका मतलब दोनों आफ्टर 36 मिनट्स के बाद दोबारा फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सोनिया एंड रवि मीट टुगेदर at the starting point after 36 मिनट्स। बात समझ में आ गई। मतलब क्या था, इसमें आपको इन दोनों का खाली एलसीएम निकाल लेना है। जो एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ मिनिमम टाइम निकालना है, मतलब वो तो जब आपका एक की स्पीड ज़्यादा एक की स्पीड कम है तो वो कभी न कभी तो मिलेगा ही।
और चलते रहेंगे, नहीं रुकेंगे तो अब दोबारा फिर भी मिलेंगे, दोबारा भी मिलेंगे। आपको निकालना है कि पहली बार वो कब मिलेंगे, मतलब पहली बार का मतलब क्या है, मिनिमम कितने टाइम के बाद वो दोबारा फिर से मिलेंगे, कहाँ पर, एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो मिनिमम वर्ड से समझ लीजिए कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाला गया तो क्या एलसीएम आया, 36 आया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सोनिया एंड रवि मीट्स टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए, और इसके पहले 3 और वीडियो बनाया गया था जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बचे क्वेश्चन को कवर किया गया था। उनके सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन कवर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।